सत्यराम दादू जी महाराज की वाणी के अंतर्गत दादू जी महाराज ने आंतरिक सेवा पूजा की विधि बताई है और उसको सोंज मंत्र के रूप में उन्होंने प्रकट किया है। सोंज का मतलब सामग्री, आंतरिक सामग्री क्या होती है परमात्मा पूजा के लिए, उसका वर्णन कर रहे हैं दादू जी महाराज। तो उसके अंतर्गत दादू जी महाराज कहते हैं सत्यराम, आत्मा वैष्णव, सुबुद्धि भूमि, संतोष स्थान, इनके बारे में अपन विचार कर चुके हैं। अब आज मूल मंत्र के बारे में विचार करते हैं। दादू जी महाराज कहते हैं कि जब बाहर हम जब साकार की पूजा करते हैं तो मंत्र का जाप करते हैं। आंतरिक पूजा के अंदर क्या है, परमात्मा का जो नाम है मूल मंत्र, वो ही मंत्र है। वो मूल मंत्र क्या है महाराज? वो राम है, रम। ररंकार गुरु शब्द सुनाया, हमारे गुरु ने ररंकार ये शब्द सुनाया महाराज। दादू जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं एक ही अक्षर पीयू का। वो पीयू मतलब जो परमात्मा है उसका जो वाचक है वो एक ही अक्षर है। एक अक्षर कौन सा है वो? चाहे उसको रम बोल दो और चाहे ओम बोल दो। तो मूल मंत्र या तो रम है या ओम है। एक ही अक्षर पीयू का सोई सत कर जान, राम नाम सदगुरु किया दादू सो परवान। तो महाराज वो रम या ओम वो एक अक्षर है, यही मूल मंत्र है। और दादू जी महाराज इसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि सब आया उस एक में, डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा जब निज पकड़िया मूल। जैसे मान लो पेड़ के मूल को पकड़ लेते हैं तो उसके अंदर डाल पान फल फूल सब आ जाते हैं। इसी प्रकार से एकमात्र जो मंत्र है रम अथवा ओम, ये जो है एकमात्र मूल मंत्र है महाराज, इसी को पकड़ लो। तो इस तरह से मूल मंत्र बताया कि आंतरिक पूजा पद्धति के अंदर रम अथवा ओम यही मूल मंत्र है। माला की भी आवश्यकता होती है, माला भी फेरते हैं, पहनाते भी हैं देवता को। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि आंतरिक पूजा पद्धति के अंदर माला से क्या तात्पर्य है कि मन माला, ये मन ही क्या है, माला है। देखो माला को फेरते हैं ना हम लोग, तो मन को फेरना अर्थात तो वर्तमान के अंदर हमारा मन बाह्य विषयों के अंदर जा रहा है, उसकी प्रवृत्ति बाह्य प्रवृत्ति को छोड़ करके और मन को आंतरिक तरफ लेके आना, परमात्मा में लगाना, ये मनमाला है। ये मन जो अभी विषयों का जो चिंतन कर रहा है इसको हटा करके और ये परमात्मा का चिंतन करने लग जाए महाराज, यही माला है। दादू जी महाराज स्वयं इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि सदगुरु माला मन दिया। सदगुरु ने कौन सी माला दी? मन रूपी माला दी महाराज। इस मन को फेरना ही माला है। मन माला, गुरु तिलक। पूजा के अंदर पंडित लोग क्या करते हैं कि हमारे तिलक लगाते हैं। तो तिलक क्या है? गुरु तिलक। जिस प्रकार से तिलक को मस्तक के ऊपर लगाते हैं उसी प्रकार से गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानना, गुरु की आज्ञा को सिर पर धारण करना, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना, बस महाराज यही तिलक लगाना है। गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानो। सद्गुरु कहे सो कीजिए जेतु शिष्य सुजान। हे शिष्य तू यदि सुजान है तो सद्गुरु जैसे कहे ना उसके अनुसार आचरण करो महाराज। तो सद्गुरु के कहे के अनुसार चलना ही गुरु तिलक है। एक बात और बताएं महाराज आपको कि वैष्णव संप्रदाय में जब कोई दीक्षित होता है ना महाराज तो उसको तिलक लगाते हैं, उसको माला पहनाते हैं, उसके छाप लगाते हैं महाराज, ताकि ये सिद्ध हो जाए कि ये वैष्णव है। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि हमारे गुरु ने जो है मतलब कौन सी माला दी
कौन सी छाप लगाई, कौन सा तिलक दिया? तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ज्ञान तिलक सोहे सदा। अरे वाह, दादू जी महाराज ने जो हमारे को ज्ञान दिया है, मान लो वही क्या तिलक है। ज्ञान देना ही तिलक लगाना है। और भक्ति दई गुरु छाप, और छाप लगाते हैं तो परमात्मा ने, गुरु ने हमारे को भक्ति दी है, वही मान लो क्या है, छाप लगाना है। व्यापक ब्रह्म उपासना, और उन्होंने क्या बताया, गुरु ने हमारे को व्यापक ब्रह्म की उपासना बताई, सुंदर जप्पा जाप और जप्पा जाप बताया। तो महाराज ये छाप लगाना, भक्ति करना ही छाप लगाना है, ज्ञान को धारण करना ही तिलक लगाना है महाराज, ये गुरु तिलक। सत्य संयम, संयम का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह। हमारी कोई भी पूजा पाठ पद्धति व्रत अनुष्ठान यदि हम कोई करते हैं तो महाराज उसके अंदर निग्रह करना पड़ता है। देखो हम लोग नवरात्रा करते हैं ना, तो उसके अंदर भोजन नहीं करते हैं, व्रत रखते हैं, नमक नहीं खाते हैं, और भी वो जो सांसारिक विषय उनसे दूर रहते हैं उस समय। तो संयम से रहना पड़ता है महाराज व्रत अनुष्ठान के अंदर। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं, सत्य संयम, तन मन और वचन से सत्य का आश्रय लेना, सत्य का आचरण करना, यही संयम है, यही इंद्रिय निग्रह है महाराज, कि हम सत्य को धारण करें तन मन और वचन से। देखो महाराज, छोटी सी एक घटना है। एक बार एक साधु किसी व्यापारी के घर पर गए। व्यापारी अपने पुत्र से बहुत परेशान था महाराज, कुमार्गामी था वो लड़का। उन्होंने कहा कि महाराज और तो सब आनंद है, परंतु पुत्र कहे के अनुसार नहीं है। जितने भी दुर्गुण है वो सब है इसके अंदर, वेश्यागमन, शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, सब व्यभिचार करना, सब गुण दोष है इसके अंदर। तो उन्होंने, संत ने कहा कि बुलाओ अपने लड़के को। तो लड़का आया। उन्होंने, संत ने कहा कि इनको सबको छोड़ दे। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरे से तो नहीं छूटता ये, तो मैं तो इनका आदी हो गया हूँ। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो। कहे क्या? कि एक व्रत ले लो कि तुम, मैं जो है सत्य बोलूँगा। तो लड़के ने कहा कि चलो ये तो मैं कर लेता हूँ। तो उन्होंने संत के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब आगे से सत्य ही बोलूँगा। संत तो चले गए। अब जब रात को शाम की समय शराब पीने के लिए जाने लगा लड़का, तो पिताजी पूछते कहाँ जाता है। अब उनको ये तो नहीं कह सकता कि मैं शराब पीने जा रहा हूं, झूठ भी नहीं बोल सकता है, जुआ खेलने जा रहा हूं ये तो कह नहीं सकता, व्यभिचार करने जा रहा हूं तो कह ही नहीं सकता। इस प्रकार से सत्य के बोलने से उसके सारे सोच छूट गए। तो दादू जी महाराज कहते हैं सत्य का आचरण करना ही इंद्रिय निग्रह है, सत्य संयम। शील सुचिता, पवित्रता भी होनी चाहिए पूजा के अंदर। तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य की रक्षा करना महाराज, यही क्या है? सुचिता है, पवित्रता है। ब्रह्मचर्य के बारे में कहा गया मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात्। वीर्य की रक्षा करें तो हमारा जीवन है, और वीर्य को नष्ट करते हैं तो मरना ही है एक तरह से। आचार हीनम न पुनंति वेदा, जो आचरण से हीन है महाराज उनको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य की महत्ता बताते हुए कहा गया है ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम उपाघ्नते। ब्रह्मचर्य के द्वारा और तप के बल पर ही देवता लोगों ने मृत्यु को जीत लिया। इसलिए महाराज ब्रह्मचर्य आवश्यक है। दादू जी महाराज इस बारे में कहते हैं, ब्रह्मचर्य के बारे में, कि शील सुचिता, पवित्रता रखना क्या है? ब्रह्मचर्य के धारण करना है, पवित्रता रखना है। वो दादू जी महाराज कहते हैं
बहन वीर सब देखिए, नारी अरु भरतार, परमेश्वर के पेट के दादू सब परिवार। स्त्री पुरुष मात्र को भाई के समान समझे, भाई स्त्री मात्र को बहन के समान समझे महाराज, तो ब्रह्मचर्य का पालन सहज रूप से हो सकता है। वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, बहन वीर सब देखिए, सबको भाई और बहन की दृष्टि से देखो। नारी और भरतार, यहाँ तक कि नारी और भरतार भी जो है अपने को बहन और वीर के रूप, बहन और भाई के रूप में देखें। परमेश्वर के पेट के दादू से परिवार, वस्तुतः फिर कोई कहता है महाराज बहन और भाई तो एक ही पेट से जन्म लेते हैं, तो कहते हैं परमेश्वर के पेट के दादू से परिवार, हम सब परमेश्वर के ही परिवार हैं, हम सब परमेश्वर से पैदा हुए हैं, तो हम सब भाई बहन ही हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? शील सुचिता, पवित्रता क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पवित्रता है। इस प्रकार से दादू जी महाराज आंतरिक पूजा पद्धति के बारे में कौन कौन से विषय की, कौन कौन से वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ये बात बता रहे हैं। शेष सामग्री का वर्णन आगे करेंगे। आज इतना ही। सत्य राम।